गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 8 मैंने कल शुरू किया था, नियंत्रण, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बता दिया था। और आज हम लोग नियंत्रण कल हमने देखा था कि नियंत्रण और नियोजन में क्या क्या समानताएं पाई जाती है। ठीक है, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि नियंत्रण और नियोजन में क्या क्या समानताएं पाई जाती है। आज हम उसी क्वेश्चन को अलग से पढ़ेंगे कि नियंत्रण और नियोजन में क्या अंतर होता है। हम पढ़ेंगे नियंत्रण और नियोजन में क्या अंतर है। हमने देखा था कि नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना दोनों का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। परंतु अब हम लोग को देखना है कि नियंत्रण और नियोजन दोनों अलग अलग कार्य हैं, तो उसमें अंतर कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। यह कथन कि नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के बिना पूर्ण एवं प्रभावहीन है, ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसके बीच कोई अंतर नहीं है। जैसा कि बताया जाता है कि नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, एक दूसरे के बिना इनका कोई कार्य नहीं हो सकता। ये बात सही है, परंतु ये भी बात पूरी तरह से सही है कि इसमें कुछ अंतर भी होते हैं, और वही अंतर को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे सबसे पहला अंतर इसमें पाया जाता है, नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है। आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखिएगा कि नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है। अब इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसको समझ के रखिए। नियंत्रण, चूंकि नियंत्रण का मतलब पीछे देखना है, और नियोजन का मतलब आगे देखना है और नियंत्रण का मतलब पीछे देखना है। ठीक है, आप इसको समझिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब नियंत्रण करते हैं किसी चीज में, किसी किसी भी बिजनेस को जब हम लोग नियंत्रण करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कमियां ऐसी रह गई थी जिनके वजह से हमें अधिक लाभ नहीं हुआ था, या हमारे मशीनों का बहुत सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसलिए हम लोग पीछे की चीजों को समझ के आगे वो गलती नहीं करते, और इस तरह से नियंत्रित करते हैं अपने बिजनेस को कि वो आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नियोजन जो है वो आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखना है, परंतु प्रभावशीलता की दृष्टि से नियंत्रण भी आगे देखना है। इसे दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नियोजन के द्वारा जब हम लोग किसी चीज को नियोजित करते हैं, जब किसी चीज को हम लोग बनाते हैं और कुछ कुछ बिजनेस में मान लीजिए कोई नियम ही लागू करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि नियोजन के थ्रू हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, वो कहाँ कहाँ सटीक बैठेगा, कहाँ कहाँ उससे कार्य लिया जा सकता है। ठीक है, परंतु नियंत्रण के द्वारा हम ये नहीं कि हम पीछे चले जाते हैं, परंतु हाँ, हम पीछे देखते हैं। पीछे से हम लोग ये बोला जाएगा कि पीछे से हम लोग देख के ये समझते हैं कि पीछे में क्या क्या गलतियां हुई थी, उन्हें वापस से दोहराना नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं नियंत्रण और नियोजन। नियंत्रण पीछे देखने की प्रक्रिया है और नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, नियोजन प्रबंधीय प्रक्रिया का पहला कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य है। ठीक है, नियोजन प्रबंधीय प्रक्रिया का पहला कार्य है। ऐसे भी हम लोग प्रबंध की जो प्रक्रिया उसमें नियोजन को पहले पढ़े थे और नियंत्रण को लास्ट में पढ़ रहे हैं। नियोजन प्रबंधीय प्रक्रिया का पहला कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य है। देख लीजिए इसको। प्रबंधीय प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है, जैसे नियोजन,
संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण। इस क्रम से स्पष्ट होता है कि नियोजन प्रबंध की प्रथम प्रक्रिया है, जबकि नियंत्रण अंतिम प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। नियंत्रण नीचे से ऊपर चलता है, जबकि नियोजन ऊपर से नीचे चलता है। बोला जा रहा है नियंत्रण प्रक्रिया में पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे तथा किए जा चुके काम पर लगातार निगरानी रखता है और कोई भी कमी देखते ही उसे दूर करने का प्रयास करता है। और इसके विपरीत नियोजन में उच्च स्तरीय प्रबंध व्यवसायिक अवसरों का अनुमान लगाते हैं, फिर संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा नियंत्रण नीचे से ऊपर चलता है, जबकि नियोजन ऊपर से नीचे चलता है। इसे मैं समझा देती हूँ। नियंत्रण नीचे से ऊपर चलता है का मतलब होता है कि नियंत्रण करने के लिए हम सबसे पहले नीचे के कर्मचारियों को देखते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, उन पर ध्यान लगाया रहना, उन पर ध्यान देना होता है। अगर उनमें कोई मिस्टेक अगर हम लोग देखते हैं या कोई गलती देखते हैं तो उन्हें सुधारा जाता है, ताकि आगे के लिए इसमें कोई परेशानी ना हो। और नियोजन जो है वो प्रबंधीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, उच्च स्तरीयों द्वारा किया जाता है। ये प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से कार्य कराने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस तरह से समझ गए हम लोग। इसमें तीन अंतर है, नियंत्रण नियोजन में तीन अंतर है और उसे आपको इसी तरह से अलग अलग बांट कर लिखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नियंत्रण प्रक्रिया अथवा नियंत्रण प्रक्रिया के चरण। नियंत्रण प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नियंत्रण प्रक्रिया के क्या क्या चरण है। नियंत्रण प्रक्रिया के क्या क्या चरण है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे नियंत्रण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण करना। सबसे पहला होता है लक्ष्यों एवं प्रमापों लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण करना। दूसरे नंबर पे आता है वास्तविक निष्पादन का मापन। वास्तविक निष्पादन का मापक। वास्तविक निष्पादन का मापक। और थर्ड नंबर में आता है निष्पादन के प्रभाव से तुलना एवं विचलनों का विश्लेषण। निष्पादन के प्रमापों का तुलना एवं विचलनों का विश्लेषण। और फोर्थ नंबर जो कार्य आता है वो पहले नंबर और तीसरे नंबर से जुड़ा हुआ कार्य होता है और जिसे सुधारात्मक कार्य कहते हैं। सभी तीनों नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा 4 चरण होते हैं। तीनों चरण का कार्य करने के बाद चौथा चरण में जो कार्य आता है वो होता है सुधारात्मक कार्य। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी है या कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा तो उसे फोर्थ नंबर के चरण में उसे सुधारा जाता है और उसे सही करके कार्य को कराया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण प्रक्रिया के 4 चरण हैं और चारों चरणों को हमने लिखवा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रमाप। प्रमाप क्या है, हम लोग इसके आगे आ जाते हैं प्रमाप। तो प्रमाप क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमाप से आप क्या समझते हैं, प्रमाप से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है प्रमाप
क्या है या प्रमाप से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। आप इधर देख लीजिए, प्रमाप का क्या महत्व है या प्रमाप से आप क्या समझते हैं। किसी चीज को निर्धारित करना। प्रमाप परिणात्मक रूप में होने चाहिए ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। प्रमाप निश्चित कसौटी होती है जिसके आधार पर वास्तविक कार्य निष्पादन को मापा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रमाप किसी चीज को मापने की प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रमाप कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाप बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जिससे हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से माप सके कि वो कार्य किस तरह से हो रहा, अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रमापों के महत्व के संबंध में कहा जाता है कि इसके अभाव में वास्तविक प्रगति रुक जाती है, क्योंकि जब ये प्रमाप के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को मापते हैं, हम पता लगाते हैं कि कोई कार्य जो हो रहा है वो कितना अच्छे ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और उसमें कितनी प्रगति हो रही है या तो फिर प्रगति नहीं हो रही है, ये सब मापने की जो क्रिया है उसे प्रमाप कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जो किसी चीज को मापने की जो प्रक्रिया है उसे प्रमाप कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रमाप। उसके बाद प्रमाप का बहुत सारा महत्व भी है और प्रमाप के कई सारे प्रकार भी है। प्रमाप के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्यात्मक प्रमाप और दूसरा होता है गुणात्मक प्रमाप। ठीक है, तो संख्यात्मक प्रमाप और गुणात्मक प्रमाप, ये दोनों प्रमाप चूंकि जिस तरह का बिजनेस होता है, जिस तरह का व्यवसाय होता है, जिस तरह की चीजों को मापा जाता है, उसमें ये दोनों प्रक्रिया बहुत अधिक कार्य करती है। संख्यात्मक प्रमाप भी और गुणात्मक प्रमाप भी। तो इन दोनों को मापने के लिए हमें प्रमाप को समझने के लिए और बिजनेस के कितना तरक्की हुई या नहीं हुई इसको मापने के लिए प्रमाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, थैंक यू।